हेलो ट्रेडर्स, रुपेंद्र सोलंकी ऑन दिस साइड। कैसे हो आप सभी लोग। आज है 19 मार्च 2026 और मार्केट ने फिर से अपने रंग बताने शुरू कर दिए। पिछले 2 दिन से थोड़ी सी मार्केट में जो बुलिशनेस आ रही थी और इन्वेस्टर कहीं ना कहीं सोच रहे थे कि चलो मार्केट में कहीं ना कहीं उनका पोर्टफोलियो फिर से ग्रीन, थोड़ा सा ग्रीन दिखाने शुरू हो रहा है। लेकिन आज मार्केट ने उसके ऊपर पूरा पानी फेर दिया और आप लोग देखोगे तो लगभग लगभग मार्केट बहुत ही तगड़ा गैप डाउन को ओपन हुआ यार। 500 पॉइंट से ज्यादा, मतलब मैंने उसको देखा भी नहीं, जस्ट में अभी आया तो मार्केट ने लगभग 600 पॉइंट, 596 पॉइंट के गैप डाउन के साथ में ओपनिंग की थी। अभी हल्का सा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो क्या हम इसको किस तरह से देखने वाले हैं, किस तरह से हमारे पास ट्रेडिंग के क्या अपॉर्चुनिटीज बनने वाली है, वो सारी चीजें यहाँ पे मार्क करके हम देखने वाले हैं। मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट कहाँ तक ऊपर जा रहा था तो कहाँ तक ऊपर जा सकता था, मैं ये सारी चीजें देख रहा था। लेकिन एक इंपॉर्टेंट लेवल से मार्केट नीचे कल आज जो गिरावट देखने को मिली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल से देखने को मिली है। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे मैं देखूं तो यहाँ पे मैंने 2 लेवल को मार्क करके रखा था। ये प्रीवियस वीक का ओपनिंग प्राइस था। मार्केट एग्जैक्टली इसी के प्राइस इसके पास में ही था और यहाँ से अगर ऊपर जा रहा था तो प्राइस हमारे पास ऊपर प्रीवियस वीक का हाई था और इसके ऊपर ही मेरे को बुलिश होने का प्लान होना था कि इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोज होता है तभी मैं कहीं ना कहीं बुलिश होने वाला हूँ। अदरवाइज यहाँ से कहीं भी मार्केट जाके, एक सेकंड में पहले अपना जो है पेन निकाल लेता हूँ जिससे कि हमें पता चलता रहे कि हम लोग क्या मार्क करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर मार्केट इस लेवल तक के ऊपर जब तक नहीं जाने वाला था ना, तब तक मैं कहीं ना कहीं बेयरिश प्लान में था कि जब मार्केट यहाँ ऊपर जाएगा फिर नीचे गिर जाएगा। मार्केट इस तरह से ऊपर जाके नीचे गिर जाएगा, इस लेवल से फेकआउट करके ऊपर गिर जाएगा और आज उसका रिजल्ट ओपनिंग के साथ में देखने को मिल गया। मार्केट ने प्रीवियस वीक ओपन से ही रिएक्शन दिया और कंटिन्यू लगभग 600 पॉइंट गैप डाउन, मतलब लगभग 1.5 से 2% गिरावट के साथ ओपन हुआ, मतलब जो कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टर के लिए तो अच्छी न्यूज नहीं है। चलिए अब हम बात करेंगे आज के ट्रेडिंग के सिनारियो की कि आज के दिन में क्या हो सकता है। ये मैंने एक बड़े टाइम फ्रेम में देख लिया कि मार्केट जो है इस लेवल से गिर रहा है। अब कंटिन्यू, क्योंकि 600 पॉइंट ऑलरेडी नीचे आ चुका है, तो ऑलरेडी एक बार में ये डिसाइड करना कि मार्केट डायरेक्टली और नीचे चल जाए, इस गैप को फिल करने जाए, या प्रीवियस अपना 21,400 700 के लेवल और 21,200 के लेवल डायरेक्ट पड़ेगा, तो ये कहना थोड़ा सा गलत रहेगा। मार्केट हो सकता है कि आज का दिन यहीं कहीं बिता दे। अगर इस लेवल के नीचे आज की जो ओपनिंग है, वो अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि आज की जो ओपनिंग है, थोड़ा सा मैं चार्ट को और बड़ा कर लेता हूँ जिससे कि हमें और क्लियर दिखाई दे चीजें। कि ये मान के चलो कि ये देखो, इतनी बड़ी ओपनिंग गैप जो छोड़ी है ना प्राइस ने, यहाँ की क्लोजिंग से यहाँ की ओपनिंग, ये इतनी बड़ी जो गैप छोड़ी है ना, तो अचानक से डायरेक्ट इस तरह से गिर जाएगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहने वाला है। गिर सकता है क्योंकि सिनारियोज आपको पता है कि बेरिश साइड में जब मार्केट गिरता है ना, तो कोई भी नहीं बचा सकता उसको। इस लेवल को एक बार जैसे ही निकालेगा, उसके बाद हम इस लेवल को टारगेट करने वाला है, जो कि हमारा इसी वीक का, करंट वीक का लो रहने वाला है। इस चीज को हम लोग प्लान करके नीचे की तरफ टारगेट करेंगे। अगर प्राइस आज के लो को लेता है तो अभी फिलहाल मार्केट आज के हाई, यहाँ पे एक लो बना हुआ था, इस लो के पास में फेक आउट कर रहा है। ये सारी चीजें हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ है अभी तक। देखो, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे क्या दिखाई दे रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, प्राइस कहाँ जा रहा है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हालांकि 15 मिनट हो चुके हैं मार्केट ओपन हुए, तो 9:31 का टाइम हमें देखने को मिल रहा है अभी। और डायरेक्टली मैं यहाँ पे कोई भी ट्रेड लेना दोस्तों अवॉइड करूंगा, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा लॉस हो सकता है हमारा। अगर डायरेक्टली हम लोग इस तरह का कोई ट्रेड लेंगे ना, तो यहीं पे हम लोग उलझ जाएंगे फिर। तो वेट करते हैं जब तक प्रॉपर कोई सेटअप नहीं बनता है, तब तक तो चुपचाप बैठ के देखना ही ट्रेडिंग का सबसे बड़ा मूल रहस्य मैं समझता हूँ। क्योंकि मैंने पिछले 4 साल में जो सीखा है वो यही है कि जब तक आपका प्रॉपर सेटअप नहीं बन रहा है, आपका ऑर्डर फ्लो, आपका सेटअप, आपका रिस्क, ये तीनों चीज जब तक आपको अलाउ नहीं कर रही है, तब तक चुपचाप बैठे रहोगे तो वेल एंड गुड है। मार्केट हो सकता है कि आज क्या करे कि आज इसी रेंज के बीच में बिता दे। हो सकता है ना कि यहाँ से ऐसे 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 करके फिर नीचे गिरने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये इतनी बड़ी गैप जो छोड़ी है ना इसने, ये कम गैप नहीं है। इसको अगर मैं आपको पॉइंट वाइज बताऊंगा तो आप बोलोगे कि यार बहुत बड़ी गैप है, और अचानक से इतनी बड़ी गिरावट के बाद में कंटिन्यू मार्केट गिरेगा। यहाँ देखोगे तो 590 80 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है, बहुत बड़ी गिरावट है। तो मार्केट क्या है, थोड़ा सा और पुल बैक कर सकता है। हो सकता है ये वाली ग्रीन कैंडल ऐसी वाली क्लोज हो जाए, किस तरह से आज की जो कैंडल क्लोज होने वाली है वो इस तरह से क्लोज हो जाए डेली टाइम फ्रेम में, मैं वो विचार कर रहा हूँ। और अगर इस लो को लेता है तो फिर मैं प्रीवियस वीक लो के बारे में प्लानिंग करूंगा। अभी डायरेक्टली कुछ नहीं, अगर यहाँ पे फिर 15 मिनट वाला कोई सेटअप मिलेगा तो वो हम देख सकते हैं कि अगर ऊपर जाए, यहाँ पे फेकआउट करता है, फिर नीचे आता है, कोई लो ब्रेक करता है, तो हम इस लो को और इस लो को टारगेट कर सकते हैं। ऊपर अगर कंटिन्यू जाता है तो फिर वहां पे वही है कि थोड़ी सी स्कैल्पिंग इस ऐसी जगहों पे हम प्लान कर सकते हैं। जैसे अगर ऊपर गया, इस हाई को निकाला, फिर नीचे आता है, फिर इसको निकाला, फिर यहाँ आता है, तो यहाँ कहीं ना कहीं हम प्लान करेंगे और इसको टारगेट, इस जगह को टारगेट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो लो प्रोबेबिलिटी सेटअप रहने वाला है और उसमें रिस्क को हमें कम से कम रखना पड़ेगा। और अगर क्या मिलता है कि मान लो अगर प्राइस इस लेवल के पास जाता है, इमीडिएट फेकआउट करता है, यहाँ कोई लो ब्रेक करता है, तो फिर यहाँ पे हम लोग खुद के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। और फर्स्ट टारगेट ये प्लान करेंगे, सेकंड टारगेट 23,113 को प्लान करने वाला। ये मेरी दोनों तरफ की प्लान हो गई। अगर ये वाला सेटअप बनेगा जो अभी मैंने बताया, अगर ये वाला सेटअप बनेगा तो ये हाई प्रोबेबिलिटी रहने वाला है। फिर इसमें क्या है कि रिवॉर्ड के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि मार्केट का ऑर्डर फ्लो एक तो क्या कितने परसेंट, लगभग 1.5 से 2% मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, 600 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ, ऊपर जाने की कोशिश की। यहाँ जैसे बायर्स ट्रैप होंगे, उसके बाद मार्केट क्या करेगा, स्पीड से नीचे आने की कोशिश करेगा। ये मैं प्लान कर रहा हूँ फिलहाल। अब जब तक मेरे को कोई सेटअप नहीं दिखेगा, मैं चुपचाप बैठ के बस मार्केट को ऑब्जर्व करने वाला हूँ। इसके अलावा मैं कोई भी उलझुल ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, इसके अलावा हम बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं, जिससे कि क्या है, हमें चीजें समझ में आती रहे कि मार्केट में और क्या क्या हो रहा है। ये बैंक निफ्टी ओपन हो गया है, बैंक निफ्टी ने तो यार सेटअप बना ही दिया है। बैंक निफ्टी को अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, तो नहीं अभी नहीं बनाया, सॉरी सॉरी, और बड़े टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं मार्केट कहाँ है। ये भी अभी इनसाइड है। अगर देखो यहाँ पे हम लोग एक प्लानिंग करते हैं,
ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लो है, ये इसी करंट वीक का लो है। अगर इस लो को तोड़ेगा तो इन जितने भी लोगों ने यहाँ पे बाइंग की है, उन लोगों ने स्टॉप लॉस यहीं लगा रखा होगा। ये इस लो को अगर तोड़ेगा तो फिर एक बड़ी रेड कैंडल, मैं आप लोग को बता देता हूँ कि एक बड़ी रेड कैंडल यहाँ देखने को मिलेगी। अगर इस लो के नीचे क्लोजिंग होती है तो ये एक बड़ा प्लान होने वाला है, फिर ये ध्यान रखना आप। क्योंकि 3 दिनों में जितने भी लोगों ने बाइंग किया ना, उन सब लोग के स्टॉप लॉस जाएंगे, वो बायर थे, सेल साइड की लिक्विडिटी जाएगी, तो बहुत स्पीड से यहाँ पे एक कैंडल दिखेगी हमें। ये मैं प्लान करूंगा यहाँ पे, अगर मैं बैंक निफ्टी के बारे में चर्चा करूँ तो। वीकली टाइम फ्रेम पे भी थोड़ा सा देखो इसको। देखो, ये मई लो के पास में था, ये मई का सितंबर, और ये मई का लो था। मई के लो से ही मार्केट ने अभी रिएक्शन दिया था, अभी उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, और मई का लो हमारा बन के आएगा ये वाला 53,483, और उसके नीचे ऑलरेडी जा चुका है। आज भी मार्केट में मेरे ख्याल से उसको उसी के ऊपर से रिएक्ट कर रहा है, उसी के ऊपर रिएक्ट कर रहा है। तो इस लो के नीचे जाने के बाद में फिर हम एक मूवमेंट डाउन साइड में देख सकते हैं। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक सेटअप बना हुआ डाउन साइड के लिए, लेकिन यहाँ पे कोई प्रॉपर सेटअप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे कुछ भी वैसा सिनारियो दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि यहाँ से लिक्विडिटी गई, ट्रेड यहाँ मिलेगा तो फिर बहुत बड़ा एसएल लगेगा, तो अभी इसको अवॉइड करते हैं। जब तक कोई नया सेटअप नहीं बने तब तक बैठते हैं। तबीयत थोड़ी सी खराब चल रही है, और देखो मुझे लगता है निफ्टी तो डायरेक्टली धीरे धीरे आने के नीचे आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर डायरेक्ट नीचे आएगा ना तो फिर क्या है कि यहाँ पे हमें प्रॉपर सेटअप नहीं मिलेगा। वही है कि गिर सकता है प्राइस, उसके उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मार्केट को गिरना होता है वो दोनों तरीके से गिर सकता है, या तो स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग गिर सकता है, या नॉर्मल भी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग गिर सकता है। ये हमारा एक लेवल है, इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ। 23,197.75, ये आज का लो है ना। नहीं, राइट साइड में, और इसको डाउन में रख देते हैं। ठीक है, अभी यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है फिलहाल जिस जगह पे है। ये डायरेक्टली डाउन साइड में आने के लिए तो मैं कोई प्लान करूंगा नहीं, जब तक कि मुझे प्रॉपर कोई सेटअप नहीं मिलता है तब तक। चलिए, जब तक कोई ट्रेड सेटअप मिलता है जब तक वेट करते हैं, जैसे ही मुझे कोई सेटअप मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। 245 से 275 और 284 तो उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर एक स्कैल्पिंग करे तो यही एक स्कैल्पिंग की जा सकती है। सेम कैंडल का स्टॉप लॉस, सेम मतलब 10 रुपए का स्टॉप लॉस से ज्यादा नहीं, बिल्कुल बहुत ही हाई रिस्क के साथ में ट्रेड रहने वाला है। ये नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ऊपर यहाँ से बायर्स ने ऊपर ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाई है, इसलिए ये मैंने ट्रेड लिया भी नहीं। देखो, मैंने अपना मोबाइल भी नहीं छुआ इस जगह। मैं अगर ट्रेड लूंगा भी सही ना, तो मैं आपको बताता हूँ, मैं यहाँ कहीं पे लेने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये स्टॉप लॉस बिल्कुल पास में रहेगा फिर मेरा, है ना। ये तो उड़ा देगा वो, और इस जगह पे अगर हमारी बाइंग होगी तो एक तो हमारा रिवॉर्ड बढ़ जाएगा, प्लस स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा। ये हमेशा प्लान करके चलो। यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली, इसके हाई के ऊपर जाता है तो ये स्टॉप लॉस चले जाएगा, है ना। चलो, मार्केट फंसा रहा है और ऊपर जाने की कोशिश करेगा प्राइस। ठीक है, ये फेल हो जाएगा, यहाँ से भी गिरने की तैयारी करेगा, क्योंकि इसने इस लो को ले लिया। यहाँ पे अभी जितने लोगों ने बाइंग किए इनके स्टॉप लॉस जाएंगे, फिर इनके स्टॉप लॉस जाएंगे, प्राइस ऐसे कहीं पे आने की कोशिश करेगा, वो प्लानिंग बात की रहेगी। अब यहाँ पे मैं कॉल साइड के ट्रेड ले सकता हूँ, लेकिन क्यों नहीं लूंगा? सुनो, क्योंकि मार्केट का ऑर्डर फ्लो क्या है, बेरिश है, मार्केट के सेंटीमेंट क्या है, बेरिश है, और मैं बुलिश अगर ट्रेड लेता हूँ तो चांसेस रहेगा कि मैं जीत जाऊंगा? नहीं भाई, तो फिर वो चीजें प्लान करो। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं यहाँ पे कॉल पुट साइड में ट्रेड लूंगा, एक ही कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ में। अगर कैंडल नेगेटिव क्लोज होती है तो ट्रेड लूंगा, अदरवाइज मैं ट्रेड को छोड़ दूंगा, सिंपल। छोड़ दूंगा, अभी मैंने ट्रेड नहीं लिया, छोड़ दिया। अगर कैंडल इस लो के नीचे आती है, एक या दो कैंडल, तो मैं इसमें एंट्री कर जाऊंगा, है ना। 246 रुपए का पुट है, और मैं एक ही लॉट एड करने वाला हूँ। ठीक है, इसके नीचे आती है तो हम प्लान करेंगे, अदरवाइज छोड़ दो।
अगली रेड कैंडल पे। हालांकि देखो यहाँ पे बाइंग देखने को मिल रही है हमें, ये भी ग्रीन कैंडल है और ये भी ग्रीन कैंडल है, बाइंग तो देखने को मिल रही है, लेकिन हमें चाहिए प्रॉपर सेटअप, प्रॉपर मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली हम लोग वापस से यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा सा रहेगा ना, इसलिए कर रहा है प्राइस रिएक्ट। मैं यहाँ पे क्यों आके एक्टिव हो गया कि यहाँ पे मैं ट्रेड कर सकता हूँ। जहाँ पे लोग कुछ और सोचेंगे, मुझे कुछ और सोचना है, ठीक है। कैंडल क्लोज होने दो, एटलीस्ट कैंडल अच्छी क्लोज होने दो, कम से कम इसके लो के नीचे, तो फिर ट्रेड हमारे साथ में रहेगा। यहाँ पे देखो बाइंग देखने को मिल रही है आपको। चलो प्राइस चलना शुरू करेगा, जहाँ तक चांसेस आर प्रीटी हाई कि हमारे लिए एक अच्छा सेटअप बना हुआ ले लेना चाहिए यहाँ पे ट्रेड। वही 147 148 का प्राइस चल रहा है, तो चलो मैं यहाँ पे बाई कर रहा हूँ। मैंने बाई किया है और देखता हूँ मैंने कहाँ पे एंट्री करी है। 250 रुपये 50 पैसे, 250 रुपये 50 पैसे पे मेरी एग्जैक्टली अब एंट्री हुई है, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं क्योंकि हम लोग इसको, ठीक है, 250 रुपये 65 पैसे पे मैंने अपनी एंट्री लगा दी है। स्टॉप लॉस तो छोटा ही रखूंगा, इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो नहीं रखने वाला हूँ। ये 6-10 पॉइंट का मैं स्टॉप लॉस रखने वाला हूँ इस ट्रेड में, ताकि स्पाइक में मैं निकल ना जाऊँ। ये मेरा स्टॉप लॉस रहने वाला है, और इस ट्रेड में, है ना, मैं स्टॉप लॉस पहले अपना मार्क कर देता हूँ। 240 रुपये पे मेरा पहला स्टॉप लॉस रहने वाला है। अभी तो 200 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। कॉस्ट पे आ गया हूँ, 26 रुपये का लॉस चल रहा है, बट इंपॉर्टेंट नहीं है। फेकआउट किया ऊपर की तरफ उसने, इसलिए मैंने ट्रेड में एंट्री की है। टारगेट रहेगा मेरा 270 और 284, ठीक है। स्टॉप लॉस ट्रेड मार्केट में लगा दिया मैंने और टारगेट खुला छोड़ दिया। ये मेरा पहला ट्रेड है जो मैंने रियल लिया हुआ है ना, क्योंकि मुझे पता है प्राइस को जाना अगर यहाँ है ना, तो या तो अगर इसके ऊपर जाएगा तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा ना यार भाई। वेट किया मैंने, प्रॉपर वेट किया, उसके बाद में ट्रेड में एंट्री ली है मैंने। हालांकि स्लो आ रहा है प्राइस, प्राइस इतनी धीरे नहीं आना चाहिए, इसको स्पीड से आ जाना चाहिए। यहाँ के सब लोगों की लिक्विडिटी ले ली है ना, तो इसलिए स्पीड से आ जाना चाहिए, बस और कुछ भी नहीं है। जितना स्लो आ रहा है ना उतना मेरे लिए गलत है। हालांकि जाएंगे सिर्फ 10 रुपए, 10 साढ़े 10 रुपए, ये चीज मुझे पता है, और मैं बंद कर देता हूँ यार। सबसे मेन चीज क्या है, मैंने अपने आप को इतना कंट्रोल कर रखा है ना कि अगर मेरे लॉस जा रहे हैं तो मैं अपने आप को रोकना आना चाहिए मुझे, कि भाई मुझे बस रुक जाना चाहिए। यही चीज मुझे उन 10% की लाइन में लेके जाएगी, है ना। यही तो मेरा ट्रेडिंग जनरल बन रहा है कि मैंने यहाँ पे क्यों एंट्री की, क्या प्लानिंग थी, सारी चीजें मैं किस तरह से मैनेज कर रहा हूँ। थोड़ा सा प्राइस बहुत स्लो रिएक्ट कर रहा है, ये करना नहीं चाहिए वैसे। नहीं, ये फंसा देगा। 245 241, अभी स्टॉप लॉस तो गया नहीं है, चले जाएगा। देखो ऊपर गया ना, मैंने प्रॉपर स्टॉप लॉस प्लान करके रखा था मेरा, उड़ा देगा, क्या होगा इससे ज्यादा। तो स्टॉप लॉस मेरा, मेरी कैपिटल को कितना डेंट लगेगा, 700 रुपये भाई, कम से कम मैंने प्लानिंग तो की थी। ट्रेड क्यों लिया था उसका सारा लॉजिक, सारी चीजें मैंने शेयर की थी आप लोग के साथ में, है ना। और अब मैं एक चीज और बता देता हूँ, या तो स्टॉप लॉस जा रहा है, मेरे को पता है कि स्टॉप लॉस जा रहा है, अगर स्टॉप लॉस नहीं जाता और इसके ऊपर आता है प्राइस, फिर ये टारगेट देख लेना आप, है ना। जैसे मोर प्रोबेबली स्टॉप लॉस चले जाएगा, जिस तरह की कैंडल परफॉर्म हो रही है, और लास्ट मिनट में ये जो मूवमेंट आया ना, तो वो स्टॉप लॉस चले जाएगा। और अगर नहीं जाता है तो नीचे आता है प्राइस, तो फिर देखिएगा आपकी एक बहुत ही शानदार मुझे रैपिडली मूव मिलने वाला है, ठीक है। फिर से कॉस्ट पे आ गया हूँ मैं। इस कैंडल ने लो लगाया है एक 241 रुपए का, बढ़िया, ठीक है। फिर से हम प्रॉफिट में आ गए, बट इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार इस हाई के ऊपर क्लोज तो करने दो इसको। अभी इसमें मेरे को 4-5 पॉइंट का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। यहाँ मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ मार्केट बड़ा टाइम पास कर रहा है यार, बहुत डराता है प्राइस। बड़ी खतरनाक कैंडल बना रहा है। नाइस, चलिए बढ़िया, चलना शुरू हो एक बार अच्छे से, तो थोड़ा सा क्या है कि फिर कॉन्फिडेंट आ जाए ट्रेड में। देखो ट्रेडिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये पूरा गेम है साइकोलॉजी का। कहाँ पे कौन फंस रहा है वो चीज सोचो, कहाँ पे कौन फंस रहा है। क्या स्मार्ट मनी के स्टॉप लॉसेस नहीं जाते? नो डाउट जाते हैं उनके भी। क्या बड़े बड़े ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस नहीं जाते? आपको पता है सबके जाते हैं। तो उनमें और हमें क्या डिफरेंस होता है, ये चीज हम क्यों नहीं सोचते, ठीक है। ये ट्रेड में मेरे को मिल गया, 1 आवर का ट्रेड मिल गया 1 आवर का ट्रेड, क्या लेंगे अब, फेल हो जाऊंगा ना, इससे ज्यादा क्या होगा। मैं ये क्यों सोच रहा हूँ कि मुझे हर ट्रेड में प्रॉफिट चाहिए, मुझे वो देखना है कि मैंने जो सीखा है वो कहाँ तक सही होने वाला है। मैं ये चीज क्यों नहीं सीख रहा हूँ कि मैं इस चीज पे कोशिश क्यों नहीं कर रहा हूँ कि मैंने जो सीखा है उसको मैं उस एक्स तक प्रैक्टिस करूं जहां पे सब लोग जाके फेल हो जाते हैं। ये मेरा ट्रेड 10 पॉइंट मिल गया, 1 आवर का ट्रेड मिल गया मेरे को, 1 आवर का प्रॉफिट मिल गया। अब इसके बाद में अगर प्राइस मेरे खिलाफ जाता है तो जाने दो ना भाई, अब नहीं था ट्रेड मेरा, आज का दिन मेरा नहीं है सही, क्योंकि देखो प्लानिंग हमने जो की थी, मार्केट उस हिसाब से कम चला ना।
हर बार तो हमारा सेटअप काम नहीं करेगा यार भाई यार। तो ये चीजें बस हमें मार्क करते चलना है अपनी लाइफ में, और इन सब लोगों के जनरल बनाना। अब मेरे लिए तो क्या हो रहा है, मैंने वीडियो बनाना शुरू किया, इसको यूट्यूब पे अपलोड करना शुरू किया, अब यही मेरे लिए जनरल का काम कर रहा है। मैं बैठा रहता हूँ, फ्री रहूंगा तो मैं अपना वीडियो देखूंगा, मैंने वहां ट्रेड लिया था भाई, क्यों लिया था, क्या लॉजिक था, मैं सारी चीजें यहाँ पे समझते जाऊंगा, मेरे को अपनी गलतियां दिखाई देती रहेगी, है ना। तो इस तरह से आपको भी भाई आपकी प्रैक्टिस उस लेवल की होनी चाहिए कि जब आप फेल हो ना, तो आपको भी लगे कि यार हाँ मैं फेल हुआ हूँ, तो मेरी गलती की वजह से नहीं हुआ हूँ, मार्केट ने अगर मेरे को रिवॉर्ड नहीं दिया, वो एक एक्सटर्नल चीज थी। तो अभी इस ट्रेड में देखेंगे 10 पॉइंट मिल रहे हैं, ये 10 पॉइंट मिल रहे हैं, टारगेट बड़ा है ना। 1 आवर पे कभी एग्जिट नहीं करना है, ये चीज आप भी हमेशा याद रखते हो कि 1 आवर पे तो एग्जिट नहीं करूंगा मैं, चाहे मैं स्टॉप लॉस ले लूंगा। अभी भले यहाँ से देखो, ये एक लोग आप लोग यहाँ पे ट्रेंड लाइन देख रहे हो, लेकिन मैं तो इस ट्रेंड लाइन को तोड़ना चाहता हूँ, है ना। भले फिर मार्केट मेरे को यहाँ पे आके स्टॉप आउट कर लेगा, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 10 रुपए चले जाएंगे, चले जाने दो, टेंशन नहीं होना। तो क्या तबीयत भी खराब है ना, तो थोड़ा सा वो फीलिंग नहीं बन पाती यार। मेरा 1.5 हफ्ता इतना गंदा गया ना, मैं जिसको आप लोग के सामने एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। अब ये दोनों रिलेटिव इक्वल लो है, इन दोनों को तोड़ेगा प्राइस एक बार 23,197 आएगा, तो सोचो जरा, इमेजिन करो कि प्रॉफिट 284 नहीं है, इसके भी ऊपर जा सकता है। हालांकि मैं 284 मार्क करूंगा क्योंकि प्राइस बहुत स्लो स्लो जा रहा है, तो हो सकता है थोड़ा धीरे जाए, तो ठीक है, वेल एंड गुड। ये प्राइस वापस यहाँ से डायरेक्ट चले जाता है तो ठीक है, वापस एक बार ऐसा होकर के जाएगा तो फिर फंसाने की कोशिश करेगा, बट ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो लोग जो ट्रेड लाइन देखते हैं ना, तो वो यहाँ पे सेल कर रहे हैं, पर मैं तो ट्रेड लाइन मानता ही नहीं हूँ, तो मुझे क्या लेना देना उन लोगों से, करने दो सेल। कैंडल इज क्लोजिंग 32 सेकंड में, कैंडल क्लोज होने वाली वापस से 5 मिनट की। इस कैंडल की क्लोजिंग पे हमें पता चलेगा कि देखो प्राइस किस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तो एक नो डाउट हमें बुलिश कैंडल देखने को मिल रही है, और ठीक है, नाइस नाइस नाइस। ये देखो, इसमें 11 पॉइंट मेरे को देखने को मिल गया, 11 से 12 पॉइंट मेरे को देखने को मिल गया है। और लास्ट मूवमेंट में चलो अच्छा 13-14 पॉइंट प्रॉफिट, 14-15 भी मिला, 14-15 पॉइंट मिल गया, ऑलमोस्ट डन। 1.5 आवर ट्रेड डन, 16 पॉइंट। चलिए शुरू करते हैं, ये 20 पॉइंट के आसपास पहुंच चुका है हमारा टारगेट, ठीक है। क्या बोलेंगे, श्री महाकाल राजा की जय, यही बोलेंगे और क्या बोलेंगे। ठीक है, नाइस, 25 पॉइंट डन, ऑलमोस्ट अच्छा ट्रेड रहा। मतलब प्लानिंग मैंने की, 10:15 हो चुका है, पूरा वेट किया, यहाँ पे लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप था, उसको मैंने थोड़ा अवॉइड किया, फिर मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर सेटअप देखा, ऑलमोस्ट डन हो गया यार टारगेट, मेरा फर्स्ट टारगेट तो डन हो गया। अब या तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक करूँ, या फिर मैं ये सोच सकता हूँ कि मैं यहाँ पे तक का वेट कर लूँ, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो देखो ये मेरा टारगेट था, मेरा ये टारगेट, ये ट्रेड लाइन का टारगेट तो था ही नहीं मेरा। मैंने जैसा कि आप लोग को बोला था कि भाई ये ट्रेड लाइन वाले अलग अपना टारगेट सेट करके बैठे हैं, मैं तो ट्रेड लाइन को मानता ही नहीं हूँ, तो मैं क्यों मानूंगा ना, ठीक है, ठीक है ना, हो सकता है वापस ऐसे आके जा सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हो सकता है मेरा स्टॉप लॉस चले जाए, जाने दो, अगर चले जाएगा तो मैं उसको भी एक्सेप्ट करूंगा, एटलीस्ट 184 से पहले तो नहीं एक्सिट करूंगा यार, है ना। 184 से मेरे को 2 आवर का ट्रेड मिल गया, 2 आवर से ज्यादा का मिल गया था मेरे को ट्रेड, ये मेरा मिला था 2.5 आवर का ट्रेड डन हो गया था, टारगेट डन। और यहाँ पे मेरा फर्स्ट टारगेट डन हो चुका है, लेकिन मैं इसको सोच रहा हूँ कि मैं इसको और बड़ा करूँ, टारगेट को, प्रॉफिट और बड़ा होना चाहिए, ठीक है, नाइस, बढ़िया। और देखो, पैसा सिर्फ पेशेंस का मिलता है, पैसा सिर्फ पेशेंस का मिलता है। आपने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, आपने उसके ऊपर प्रैक्टिस कितनी की, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज ये होने वाली है प्राइस के लिए, आपके लिए, है ना। 1 मिनट के लिए लगा था कि मुझे स्टॉप लॉस चले जाएगा, और लगा था ना, मतलब एक पॉइंट से छोड़ के आया था वो, क्या बोल सकते थे आप भी। 272, अब मुझे सिर्फ 10 रुपए का टारगेट रहा है, सिर्फ 10 रुपए मिल जाएगा तो मैं एग्जिट भी प्लान कर लूंगा, कोई टेंशन नहीं। और जिस तरह से देख रहे हो अभी यहाँ पे मुझे दिख रहा है 1820 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है मेरा, ओ डन ही हो गया ना यार भाई। चलिए नाइस, हम लोग एग्जिट के लिए प्लान करते हैं 2015, एंड चलिए, और एक स्पाइक लगेगी, ठीक है, ये टारगेट डन हो गया। 200 283.60 गया है, 284.70 हमें मार्क करना है। चलिए, क्या बोलोगे, कुछ कमेंट करके बोलोगे, नहीं बोलोगे, बोल दो महाराज, किसका इंतजार है। यहाँ पे थोड़ा सा जगह बची है, तो वो उसके लिए वेट तो किया जा सकता है, लेकिन 2 मिनट बचा है। ऑलमोस्ट 90%, 99% टारगेट डन, सिर्फ 1 रुपए से मार्केट छोड़ के आया है, ठीक है, कोई बात। आखिरी के 2 मिनट देखना है, कैंडल बड़ी ही ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है, मतलब सिर्फ 1 रुपए से मेरा प्राइस छूट गया। चलिए, कोई इशू नहीं, अगर नहीं देना है मार्केट को प्राइस रिवॉर्ड तो नहीं देना है, हो सकता है उसकी इच्छा नहीं हो कि आज रुपेन जी आपको प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है, आज आप वो जो सोच रहे हो ना वो नहीं मिलने वाला है, लेकिन मेरा जो टारगेट है ये है 23,197, और ऑलमोस्ट 200, क्योंकि 200 भी एक राउंड लेवल है, तो हो सकता है यहाँ से एक मूवमेंट आने वाली हो, मुझे नहीं पता ना। अब ये सारी चीजें मैं आप लोगों के सामने ही डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। ऑलमोस्ट हम लोगों ने वो रिवॉर्ड मिला हमें जो हम लोगों ने प्लान किया था। इस वक्त मुझे 1500 रुपए का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, और फिर भी मैं आपको एक बार वो डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मैंने ये सिर्फ वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए डाला है, इसमें मेरा आप लोगों के लिए कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो जो भी आप अपने ट्रेड करें, काफी सोच समझ के करें, क्योंकि जरा सी गलती आपको बहुत बड़ा लॉस दे सकती है। और मैं यहाँ पे जो भी ट्रेड ले रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ पेपर ट्रेड पे के बेस पे रहते हैं। सभी लोगों से गुजारिश है मेरी कि सिर्फ इसको एजुकेशन पर्पस के लिए देखें आप लोग, है ना, और अपनी एजुकेशन में इसको इंप्रूव करें, अपनी ट्रेडिंग सेटअप में
एक साइकोलॉजी को किस तरह से इंप्रूव किया जाता है वो आप इंप्रूव करें। ये जरूरी नहीं है प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, है ना, वेट कितना किया वो भी देखो भाई। ठीक है, मुझे लग रहा है कि प्राइस थोड़ा सा यहाँ फंसा ना दे बस, क्योंकि कैंडल तो ऑलमोस्ट अच्छी क्लोज होने वाली है, 12 सेकंड बचे हैं। लेकिन मेरा वही है ना कि यार ये एक आधी ग्रीन कैंडल ना बनाई, यहाँ पे डायरेक्ट अगर निकल जाता है तो वेल एंड गुड, नीचे बड़े टारगेट्स वेट कर रहे हैं। मैंने एंट्री कहाँ की? मैंने यहाँ कहीं भी एंट्री नहीं की, मैंने यहाँ पे एंट्री की जहाँ पे सब लोग सोच रहे थे कि मार्केट हो रहा है बुलिश। मैंने बोला नहीं भैया, मैं नहीं हो रहा हूँ बुलिश, मैं तो वो देख रहा हूँ जो सब लोग नहीं देख पा रहे, है ना। इसी तरह से प्लान किया जाता है। देखो इसी तरह से आपको भी सारी चीजें मैनेज करना पड़ेगी। हम लोगों ने कितने अच्छे से 2 लेवल मार्क किया, अभी वो 2 लेवल चल रहे हैं। अब प्राइस अगर मान लो ना, मैं यहाँ पे एग्जिट अभी भी कर सकता हूँ, मेरे को ऑलमोस्ट 2000 से 1500 रुपए का भी प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, 2-3 बार दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पे एग्जिट इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि अगर प्राइस कुछ बड़ा प्लान करने की कोशिश कर रहा है तो फिर हम उसको मिस नहीं करना चाहते, है ना, क्योंकि मार्केट का मूवमेंट बेरिश है। हालांकि नो डाउट इसने वापस ऊपर जाके फेकआउट करने की कोशिश की है। एंड ऊपर की तरफ अगर मैं बात करूं तो ऊपर और कौन कौन से टारगेट हो सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो देखो 284 तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर 284 ब्रेक करेगा तो फिर मैं बड़े टाइम फ्रेम पे तो देखूंगा तो ये यहाँ जाएगा प्राइस 452। लेकिन आपको ही पता है कि इतना तो वेट हम नहीं करेंगे, है ना, इतना वेट तो हम लोग नहीं करने वाले हैं। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे भी कोई इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है। कैंडल ये फंसाएगी यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, ये फंसाने की कोशिश हो रही है। ठीक है, 14 पॉइंट का प्रॉफिट, मतलब ऑलमोस्ट हम लोगों को इसने कितना प्रॉफिट दिया, 33 पॉइंट, 1 पॉइंट से हमको इसने छोड़ दिया है। ठीक है, मैं फिर भी 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस दूंगा इनको। गलत जगह से मार्केट रिवर्स हो गया, मतलब बिल्कुल 1 पॉइंट छोड़ के रिवर्स हो गया मार्केट। होगा ना, कई बार ऐसा होता है। मैं 10 पॉइंट दे दूंगा इसको, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस ने ना गलत कर दिया यार हमारे साथ में। नहीं नहीं, ये फेल हो गया, फेल हो गया मेरा ट्रेड। अब मेरा ट्रेड फेल हो जाएगा जहां तक मेरे को लग रहा है। लेकिन हालांकि स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा ये, अगर मैं यहाँ पे एग्जिट कर लेता हूँ ना तो फिर मैं थोड़ा सा अपने रूल को ब्रेक कर लूंगा, और मेरे को रूल ब्रेक नहीं करना। या तो मेरा 10 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस चले जाएगा, हालांकि वो चले जाएगा क्योंकि प्राइस में यहाँ पे स्टॉप लॉस तो इसके ऊपर रहेगा अब, और प्राइस अब यहाँ जाएगा ना तब तक ये यहाँ चले जाएगा। ऑलमोस्ट डन था यार टारगेट, मतलब सिर्फ 1 पॉइंट से टारगेट मिस हो गया। और अभी देख रहा हूँ तो मैं सिर्फ, मेरे को 10 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, 8-9 पॉइंट का ही प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, 10 पॉइंट भी कहाँ है। 33 पॉइंट प्रॉफिट छूटा और सीखा। जब बड़ी क्वांटिटी रहेगी तो मैं यहाँ बुक नहीं करूंगा भाई, मैं 1-2 पॉइंट के लिए क्यों ही छोड़ दूंगा। मैं फेल हो जाऊंगा इस ट्रेड में, मुझे लग रहा है, बिकॉज प्राइस अब गलत मूवमेंट कर रहा है। 284 इंपॉर्टेंट लेवल था, यहाँ पे भी इसने देखो अपना टारगेट कंप्लीट नहीं किया, यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं किया, और यहाँ भी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं किया। हम लोगों ने प्लानिंग बिल्कुल सही की थी लेकिन मिस हो गए। कितना प्यारा ट्रेड था यार, चलिए कोई भी, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ अलग चीज रही। अभी भी हालांकि मैं देख रहा हूँ तो मुझे 200 रुपए का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। लेकिन आप कमेंट करके बताइए कि किस तरह कैसा लगा आपको ये ट्रेड मेरा। मैं एक ही ट्रेड लेने वाला हूँ, इसमें इसके अलावा कोई ट्रेड नहीं लूंगा मैं। तो किस तरह का वीडियो लगा आपको ये मेरे को जरा एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा, जिससे कि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे। हालांकि चांसेस अब प्रीटी हाई कि ये उड़ाएगा, तो जब तक ये स्टॉप लॉस तो उड़ जाएगा, मेरे को पता है। अब ये मेरा लॉस में आ चुका है ट्रेड, नो डाउट 700-750 रुपए जाएगा। मैंने 2000 रुपए का इसमें प्रॉफिट देखा था और अब मैं 800 रुपए लॉस देने वाला हूँ, तो थोड़ा सा रिग्रेट तो होगा। लेकिन हाँ, मैंने ये देखा कि मेरा सिस्टम तो काम करता है, ऑलमोस्ट मेरा सिस्टम काम करता है, मेरे को ये चीज तो क्लियर हो गई। ठीक है, 245, चलो वेट करते हैं स्टॉप लॉस उड़ने का, 244, और चांसेस आर प्रीटी हाई कि अब स्टॉप लॉस चले जाएगा। ठीक है, 43, 44, 45, वो उड़ जाएगा, मेरे को पता है नहीं रुकेगा। स्टॉप लॉस तो नहीं रुकने वाला है, स्टॉप लॉस ही मान के चल रहा हूँ मैं इस ट्रेड में। मैं चाहता तो यहाँ भी एग्जिट कर लेता था, लेकिन मेरे को मेरा रूल नहीं ब्रेक करना है भाई, बस इसलिए मैंने ट्रेड को एग्जिट नहीं किया। अब मैं 240 रुपए पे मेरा ट्रेड कर जाएगा, कोई इशू नहीं है। हालांकि अब वो दिख ही रहा है कि अब निकलना है उसको, इस तरह से अब गिरना है तो अब इस तरह से गिरेगा, ये तो स्टॉप लॉस जाएगा। यहाँ से अगर एक मूवमेंट आ जाती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज तो जय माता दी बोल चुके हैं हम। हाँ, बाकी मेरे को इस चीज की बड़ी खुशी है कि मेरा सेटअप काम करता है। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में आप लोगों के साथ में। और इस ट्रेड में हम लोग ओनली 1 पॉइंट से हमारे टारगेट से मिस हो गए, सिर्फ 1 पॉइंट से। प्राइस ने हाई लगाया 283 रुपए 60 पैसे, हमारा टारगेट था 284 रुपए 70 पैसे, मतलब सिर्फ 1 रुपए 10 पैसे हमारा टारगेट छूट गया और हमें स्टॉप लॉस मिला। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, देखो प्राइस है ये, अगर हमें कभी आज हमें लॉस दिया है तो कल प्रॉफिट भी देगा।
होता है। छोड़ देते हैं अब इसको, आज के लिए तो मैं यहीं पे क्लोज करने वाला हूँ। मिलते हैं आप लोगों से एक और नई वीडियो के साथ साथ में। तब तक रखिएगा अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। देखो मार्केट के सिनारियोज जिस तरह से चल रहे हैं, तो अपनी इन्वेस्टिंग का को थोड़ा सा संभाल के कीजिएगा। ऐसी कोई गलत कदम मत उठाइएगा जिससे कि लाइफ लॉन्ग आपको थोड़ा सा नुकसान देखने को मिले। चलिए मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ, ठीक है? जय हिंद।